निशा भी है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते, क्योंकि आपके वचन ही है जो हमें ताज़ा करता है पिता, हमें शक्ति देता है, हमें हिम्मत देता है, हमारा जोर है। धन्यवाद आपके वचन के लिए। जब आपका वचन आया हमारा जीवन बदल गया पिता, हम चंगे हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, और आपका वचन हमारे लिए सब कुछ बन गया पिता, हमारे दुनिया को उन्होंने खूबसूरत कर दिया। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आज पवित्र आत्मा आपका वचन हमें सिखाइए ताकि हम आपके वचन के द्वारा अद्भुत काम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। ठीक है, तो हम लोग कौन से टॉपिक पे सीख रहे हैं, सबको पता है? कौन सा? अनुशासन। ओके, एंड पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप, लास्ट टाइम का प्रीचिंग जो है वो पार्टनरशिप, वो ऑडियो नहीं आया था, जिसकी वजह से हमने वो अपलोड नहीं किया। सो सॉरी फॉर दैट। आज मैं वापस से वही प्रीचिंग फिर से करने वाला हूँ जो हमने लास्ट बार किया था। ठीक है, चलेगा? ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है। पार्टनरशिप मतलब सहभागिता, भागीदारी इंपॉर्टेंट क्यों है या जरूरी क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर है, ठीक है, गॉड, परमेश्वर। ओके, उन्होंने एक पृथ्वी बनाई और उस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया जिसका नाम था लूसीफर। हिंदी में कैसे लिखेंगे? लूसीफर। ठीक है, मुंडी किधर है? लूसीफर को बोला तू धरती पे जा और मेरे पास उनका स्तुति, उनका आराधना, उनका सब कुछ लेके आ। तो लूसीफर जो था धरती पे जाता था, सब इनका स्तुति, आराधना वगैरह सब इनको लेके वो परमेश्वर के पास लेके आता था। समझ में आया यहाँ तक? पर इनके दिमाग में घमंड आया और बोला मैं परमेश्वर के लिए काम क्यों करूं, मैं अपना ये स्तुति प्रशंसा खुद के लिए क्यों ना लूं, मैं तो बहुत ही सुंदर हूं। तो इसलिए लूसीफर ने पार्टनरशिप तोड़ दिया या परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दिया और वो बन गया कौन? शैतान। कौन बन गया वो? शैतान। जब वो बना शैतान, जब उन्होंने भागीदारी तोड़ दिया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने उसके पूरे दुनिया को तहस नहस कर दिया और वो हार गया। वो हारा हुआ स्वर्गदूत है, वो एक नरकदूत है। समझ में आया कि नहीं आया तक? ठीक है। आया दूसरा इंसान। परमेश्वर ने कहा क्योंकि ये मेरा सेवक था, ये स्वर्गदूत जो था वो मेरा सेवक था, शायद से इसलिए उसने मेरे साथ बगावत किया, इसलिए मैं एक चीज करूंगा, मैं अब ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जो मेरा बेटा कहलाएगा और मैं उसमें रहूं, मतलब वो मेरे प्रतिरूप में या मेरे स्वरूप में बने। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया। किसको बनाया? आदम को बनाया और आदम को कहा कि तू इस धरती का ख्याल रखना, जो धरती मैंने तुझे दिया है वो धरती का तू ख्याल रखना। आदम के पास कौन आया? लूसीफर। आदम और हवा के पास कौन आया? लूसीफर, क्योंकि उसको हॉर्न मिल गया, डेविल, शैतान जिसे कहता है। ठीक है, लूसीफर आया और बोला सुन भाई, तेरे को तुझे भागीदारी करने की जरूरत नहीं है, तू खुद मालिक बन सकता है इस बिजनेस का, तुझे परमेश्वर के साथ रहना जरूरी नहीं है। तो आदम के दिमाग में आया, हाँ मुझे तो सब पता है, ये धरती तो मेरा है, मेरे नाम पे किया गया है, चलो मैं परमेश्वर के साथ बगावत कर देता हूं। तो मनुष्य ने भी बगावत कर दिया और मनुष्य छुप रहा था परमेश्वर से, अपने पार्टनर से छुप रहा था। देखिए, पहले बार जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया, स्वर्गदूत आके सब कुछ देते थे परमेश्वर को। तो दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा मनुष्य के पास, इसलिए शाम के समय में परमेश्वर खुद आते थे मनुष्य के पास बातचीत करने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? यस। तो मुनाफा बिजनेस का, मेरे बिजनेस का मुनाफा आप मुझे लाके नहीं दे रहे हो, मैं आपके पास आके ले रहा हूं। ठीक है, तो मनुष्य चुप रहा था। क्यों? क्योंकि उसने सारा मुनाफा अपने लिए ले लिया। उसको एक ऐसा ज्ञान मिला जो परमेश्वर उनको नहीं चाहते थे कि वो उनके पास रहे, इसलिए वो छुप रहा था। समझ में आया? कौन छुपता है? चोर।
तो जो उसका नहीं था उसको मिल गया, तो वो छुप रहा था। परमेश्वर ने इसको भी ये धरती के गार्डन से भगा दिया और बोला आज से तू परिश्रम करेगा, तू खुद का बिजनेस चालू कर, मैं तेरे लिए अलग हूं। हम दोनों अलग हो चुके हैं। समझ में आया यहां तक? ठीक है। तो मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है, मनुष्य को बोना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, बोना पड़ता है और अपने मेहनत से कमाना पड़ता है। पहले वो अपने मेहनत से कमा नहीं रहा था, बनाया बिजनेस ऑलरेडी था, पूरा गार्डन था, पूरा बगीचा था, उसको सिर्फ ख्याल रखना था। आपको कैसा लगेगा? आपको परिश्रम वाला कि आप खुद परिश्रम करें वो अच्छा लगता है कि ऑलरेडी बिजनेस है और आपको जाके बस बैठ के वो संभालना है? कौन सा वाला बेटर है? सब टेंशन बॉस का, वो देखेगा कि बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखेगा कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब कुछ देखेगा, आपको सिर्फ बैठ के वहां पे संभालना है। कौन सा वाला बेटर है? बैठ के संभालना वाला बेटर है ना? बैठ के हम लोग खा रहे हैं, बेटर है। इसलिए आदम को भी भगा दिया गार्डन से, बगीचे से बाहर गया ये भी। ओके, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्गदूत मेरे पास आ रहा था तो ये बिजनेस प्लान नहीं चला, मैं लोगों के पास जा रहा था तो ये भी बिजनेस प्लान नहीं चला, अब एक तीसरा बिजनेस प्लान डालना पड़ेगा। मैं खुद स्वयं उनमें रहूंगा, उनमें रहूंगा। तो आया उनका पुत्र यीशु मसीह। समझ में आया? आया उनका पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर यीशु मसीह में स्वयं थे। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है मैं, सपोज मैंने बिजनेस खोला और मैंने निशा को बोला कि तुम संभालो। एक होता है कि निशा आके मुझे पैसा दे रही है हर दिन का बिजनेस का। दूसरा होता है मैं खुद जा रहा हूं बिजनेस पे और पैसा ले रहा हूं निशा से। तीसरा होता है मैं सीसीटीवी वहां पे लगाऊं कि मैं 24/7 वहां पर ही हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. मतलब अगर कुछ भी हो तो निशा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वहीं पे हूं, yes. बिजनेस मेरा है ना? yes. तो मैं वहीं पे हूं, उनको सिर्फ बैठ के मेरे साथ अच्छे से रहना है पार्टनरशिप में। मुनाफा उनको 100% मिल रहा है। मुनाफा सैलरी पे नहीं है, मुनाफे पे है। मुनाफा उनको 100% मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. तो यीशु मसीह आए, यीशु मसीह कहा कि मैं और पिता एक है, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ? सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ? सक्सेस हुआ। सक्सेस हुआ। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। ये फेल नहीं हुआ, ये फेल हो गया, ये सक्सेस। ये फेल और ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि उनको रिश्ता नहीं रखना था परमेश्वर के साथ। yes. जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है वो हमेशा सक्सेसफुल ही रहता है। आमेन। yes. है ना? है ना? इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब तुम जाओ, तुम्हारे अंदर मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूं ताकि वो तुम्हारे मदद करे। तो अब परमेश्वर कहां पर है? हमारे साथ। हमारे साथ मतलब हमारे अंदर है। अभी आप कभी असफल हो सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकते हो? हमारे अंदर है परमेश्वर खुद ही है। हमारे अंदर कौन है? और जोड़ी एकदम जबरदस्त है। सब लोग बोलो जोड़ी जबरदस्त है। जब मैं परमेश्वर के साथ हूं, किसी भी काम में मैं अपना हाथ डालता हूं, मैं सफल ही होता हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर से बढ़कर कोई है क्या? नहीं। परमेश्वर कभी असफल हुए हैं क्या? नहीं। तो आप असफल नहीं हो सकते हो जब परमेश्वर आपके पार्टनर है। सोचो अगर मैं कहूं कि अंबानी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ पार्टनर करोगे क्या? पार्टनरशिप करोगे? क्या करोगे आप बोलो? अंबानी जी इन लोगों को नहीं चाहिए आपका पैसा वैसा, ये लोग बहुत अमीर है ऑलरेडी हमारा है ना? बहुत अमीर है ये लोग, है ना? नहीं चाहिए पैसा। अंबानी आएंगे तो ऐसा ही बोलेंगे नहीं भैया हम जो 10 रुपए कमाते हैं वही काफी है हमारे लिए, हम खुश है उसमें। अंबानी जी हमको आपका करोड़ों नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? पार्टनरशिप के लिए बोलोगे कि नहीं? और अंबानी बोलेंगे मैं भी वहीं पे बैठूंगा, तुमको सब मेरे साथ उठना बैठना चलना फिरना है। चलेगा क्या? क्या बात है। आलीशान गाड़ी में हम लोग जाएंगे, आलीशान बंगलों में रहेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे, हर जगह फर्स्ट क्लास में। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? yes. अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। टेंशन कभी होगा क्या आप लोगों को? हाँ, चाय का पैसा, ऐसे बातें करोगे क्या?
अरे कितना डिस्काउंट मिलेगा भैया, थोड़ा और कम करो ना कांदे का। क्या बोलोगे? अंबानी भर रहा है, मुझे क्या लेना देना भाई। यस, अरे 100 रुपया मांग रहे हो, मैं 500 रुपया देने के लिए था, उसका पैसा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका दिमाग चेंज हो जाता है। क्यों? आपका पैसा नहीं है। जब परमेश्वर के साथ हो आप, परमेश्वर का ये पूरा दुनिया है, पूरा कायनात है, आप कैसे जी रहे हो? भैया 10 रुपए का कांदा है, वो हमारे इधर 5 रुपए में मिलता है, दो ना दो ना। क्योंकि आप पार्टनरशिप में नहीं हो, आप भागीदारी में नहीं हो, आप अकेले हो, आप बचाने के चक्कर में हो पैसा। अगर आप पार्टनरशिप में हो, आप क्या करोगे? बिंदास दिलदारी से जियोगे। समझ में आया कि नहीं आया? सारे लोग जो दिलदार लोग हैं यहाँ पर, तो मैन बोलो। ये लास्ट टाइम हम सीखे थे, सही बात है कि नहीं? भाई नवनीत को आगे बुला के, अमित को आगे बुला के, सब लोग याद है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, भागीदारी इंपॉर्टेंट क्यों है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको हमारी भागीदारी क्यों? सही बात है कि नहीं? अगर अंबानी आपके पास आएगा और बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पार्टनर बनो मेरे बिजनेस में, आप क्या कहोगे? कौन? मैंने तो 10वीं भी नहीं किया भाई, मेरा तो 12वीं भी नहीं हुआ, मुझे गणित भी नहीं आता है, 2 + 2 4 बस उतना ही आता है, मैं कौन हूं भाई? बोलोगे कि नहीं बोलोगे अंबानी को? अंबानी बोलोगे नहीं, तुम ही, क्योंकि तुमको कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं तुमको सिखाऊंगा। जब मैं 11वीं में था, तभी मैं जॉब ढूंढ रहा था, मैं काम ढूंढ रहा था, ठीक है। तो मैं एक जिम में चला गया, और जिम में ऐसा चला गया था मैं, ऐसा जिम में ऐसा, हाँ, ये पतला, ये ऐसा भी नहीं, इससे भी पतला, ठीक है। मैं गया वहां पे, और वो बॉस वहां पर बैठा था, एकदम ऐसा बॉडी बिल्डर, एकदम नाइस मस्त। मैं बोला सर जॉब क्या है, नौकरी क्या है यहाँ पे? वो बोला जिम इंस्ट्रक्टर। मैं बोला गया। एक तो मेरे पास बॉडी नहीं है, एक तो मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, मैंने सीखा भी नहीं जिम के बारे में, मैं कभी जिम में गया भी नहीं। 11वीं में कौन जिम जाता है भाई? 11वीं में तो मैं जिम गया भी नहीं। तो मैं बोला ठीक है, तो शायद से मेरे लिए नहीं है। वो बोले तुमको इंग्लिश बोलने आता है क्या? मैं बोला हाँ, इंग्लिश अच्छे से बोलने आता है, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। मैं बोला पर मेरा बॉडी नहीं है, मुझे बॉडी नहीं चाहिए। अरे मैंने कुछ सीखा भी नहीं, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिसने कुछ सीखा नहीं है, ताकि मैं उनको सिखाऊं मेरे तौर तरीके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए परमेश्वर दुनिया के मूर्खों को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई और चुनता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अपना दिमाग कम लगाओगे। जितना आप अपना दिमाग कम लगाओगे, उतना ही आपका पार्टनर का फायदा होगा। आमेन, यस। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all thy ways acknowledge him and he shall direct your path. क्या? मुझे नहीं मालूम। Proverbs 3, 5 and 6 पिछले बार हमने सीखा था कि अपने बुद्धि पर निर्भर, अपना समझ का सहारा। बिजनेस किसका है? परमेश्वर का। तो किसका समझ का सहारा लेना है? परमेश्वर का। ओके, अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा। संपूर्ण मन से, मतलब आपको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा लोन का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, कल पैसा किधर से आएगा, आपको कुछ भी फिक्र नहीं करना है। जितना आप अपना दिमाग कम इस्तेमाल करोगे, उतना ही ज्यादा चमत्कार पाओगे। कैसा होगा, क्या होगा? आपको पता है सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वाले लोग यीशु के समय में फरीसी लोग हैं। और आप कभी सुनते नहीं हो कि फरीसी लोगों को चंगाई मिला। किसको चंगाई मिला? वो जो पापी थे, वो जो चुंगी लेने वाले थे, वो जो व्यभिचारी थे, वो सब, उनको चंगाई मिला। पर ये ज्ञानी लोग जो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला यीशु मसीह से। आप जितना अपना दिमाग ऑफ करोगे, सब लोग बोलो ऑफ, उतना ही आपके लिए चमत्कार होगा जिंदगी में, उतना ही पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर के बातों पे मन लगाना तो। कितने जन कुछ चीज से डरे हैं और बाद में पता चला वहां पे कुछ नहीं है। कभी कभी मम्मी पापा से डरते हैं, अरे मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेगी, मम्मी क्या बोलेगी, पापा घर जाने के बाद पता चला कुछ नहीं बोले।
आप इतना खाली फुकट का टेंशन लिए। कभी हुआ है आपके साथ, बॉस क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप अपना मन बहुत ज्यादा लगा रहे हो। यस, अपना मन परमेश्वर के वचन में लगाओ, उनको ढूंढो, उनके राज्य को खोजो, वो कैसे चीजें करते हैं वो करो। ये सारी चीजें जिनका टेंशन आप लेते हो वो आपको दिया जाएगा। आमेन, आमेन, यस, सब लोग बोलो, मैं अपने मन को स्विच ऑफ करता हूँ, मैं अपने मन को स्विच ऑफ करता हूँ, मेरा कैलकुलेशन स्विच ऑफ करता हूँ। मेरा कैलकुलेशन स्विच ऑफ करती हूँ। कैसा होगा, कब होगा, मेरा पति होगा कि नहीं होगा, मेरे पत्नी होगी कि नहीं होगी, मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चे ऐसे कैसे ही रहेंगे कि समझदार भी बनेंगे। आमेन। तो दो चीज भागीदारी इंपॉर्टेंट है। एक, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और ये शरीर के दुनिया में उनको अनुमति चाहिए कार्य करने के लिए, और आप शरीर के दुनिया में ऑलरेडी हो, इसलिए परमेश्वर आपके साथ भागीदारी करना चाहते हैं ताकि स्वर्ग को धरती पे लाए आपके द्वारा। आमेन, वो यस, अनदेखे स्वर्ग को धरती पे स्थापित करे आप लोगों के द्वारा। आमेन, आमेन, I receive in Jesus' name. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज एक अमेरिका का कंपनी है, यूएस का कंपनी है, वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अमेजोन जैसा या कुछ बड़ा ही कंपनी है, बहुत पैसा बनाने वाला कंपनी है, और वो कहते हैं आपसे कि मैं आपका सहायता चाहता हूं कि हमारा कंपनी जो है इंडिया में आए, भारत में आए। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हमको कुछ नहीं मालूम। बोले नहीं चलेगा, सिर्फ आपके द्वारा हमको चाहिए कि हमारा बिजनेस आ जाए, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसा चलना है, कैसा बात करना है, कैसा सोचना है, सब आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको सिर्फ वैसा करना है। आप क्या बोलोगे? अरे मेरा तो मुनाफा ही है, इतना बढ़िया बिजनेस जो कभी फेल नहीं होता है। अरे स्वर्ग जिसमें कभी भी बीमारी नहीं रहता है, स्वर्ग जिसमें कभी भी गरीबी नहीं रहता है, स्वर्ग जिसमें कोई भी चीज क्या बोलते हैं, लैकिंग, नथिंग इज लैकिंग, कमी घटी नहीं है वहां पे। स्वर्ग जिसमें हर चीज सुंदर है, स्वर्ग जिसमें शांति है, स्वर्ग जिसमें आनंद है, वो स्वर्ग आपके द्वारा परमेश्वर धरती पे स्थापित करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ आप उनके हो जाओ, भागीदारी में आ जाओ, पार्टनरशिप में आ जाओ, वो सारा चीज आपके द्वारा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्विकली ओपन आइज़ाया, तीसरा वचन, ओके 51:16, सॉरी 51:16, आइज़ाया 51:16, यशाया 51:16। ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से। आपको वचन क्यों दिया गया? यशाया 51 अध्याय 16वां वचन, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं तुझे अपने हाथ के आड़ में छिपा रखा, नहीं, ओके ओके आगे। कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं, आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, ठीक है? इंग्लिश में। And I have put my words in thy mouth. और मैंने तेरे मुंह में अपना वचन डाला है। I have covered thee in the shadow of my hands. और मैंने अपने हाथों की छाव में तुझे छुपा रखा है। That I may plant the heavens. ताकि मैं स्वर्ग को बोऊं। And lay the foundation of the earth. और पृथ्वी की नींव को बनाऊं। And say to Zion, thou art my people. और सियोन से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है? परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरे मुख में मेरे शब्द डाले ताकि मैं स्वर्ग को बोऊं। That I may plant the heavens. मैं स्वर्ग को क्या करूं? Amen. बोऊं धरती Praise पे। God. Amen. Praise God. Wow, awesome. Praise God. परमेश्वर स्वर्ग को धरती पे बोना चाहते हैं आप और मेरे द्वारा। कैसे बोएंगे? जब हम धरती के लोगों के जैसे सोच रहे, धरती के लोगों के जैसे बर्ताव कर रहे, कुछ भी समस्या आ गया हम टेंशन लेते हैं, हमारा चेहरे का रंग उतर जाता है, भाई कैसा होगा, क्या होगा, चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं किसी पे। क्यों? स्वर्ग में परमेश्वर कभी टेंशन लेते हैं क्या? स्वर्ग में कभी लाइट ऑफ होता है क्या? अरे सूरज का लाइट चला गया, क्या करे अभी? इन्वर्टर चेक करो, इन्वर्टर में पानी डाले क्या? स्वर्ग में ऐसा होता है क्या? स्वर्ग में टेंशन आता है, भूकंप आता है क्या स्वर्ग में? स्वर्ग में शांति है। परमेश्वर ने अपने शब्द आपके
मुंह में। जब तक परमेश्वर के शब्द आपके मुंह में नहीं आता है, आप स्वर्ग को बोल नहीं सकते हो। स्वर्गीय शब्द आपके मुंह में बोलना पड़ेगा आपको। कौन सा स्वर्ग का शब्द? कौन से स्वर्ग का शब्द? आपके सामने आपका वचन, बाइबल, आमेन, यस, ट्रू। कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह और उसे किसी भी बातों को भूलना मत। वही तेरे जान को विनाश से बचाता है, वही तेरे सर का सरफराज है, तुझे अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है, वही तेरे जवानी को औकात के मानंद बनाता है। जब तक आप ये शब्द नहीं बोलोगे तब तक आप स्वर्ग को नहीं देखोगे अपने घर में। कितने जन वो बोलते हैं जो वो देखते हैं? यस, सब बोलते हैं। नहीं, आप लोग स्वर्गीय लोग हो, मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ। बाहर के लोग ना क्या करते, वो लोग जो देखते हैं वो बोलते हैं। आप लोग क्या करते हो? जब बारिश हो रहा है बोल रहे हो इतना सूरज चढ़ रहा है यार, बहुत गर्मी है, ऐसे बोलते हो? नहीं, क्या करते हो? बारिश हो रहा है। जो देखते हो वो बोलते हो, जो लग रहा है वो ही बोलते हो। अरे मेरा पीठ दुख रहा है, ये स्वर्ग का भाषा नहीं है। अरे मेरा पैर दुख रहा है, ये स्वर्ग का भाषा नहीं है। स्वर्ग में दुखना नहीं होता है। आपको बोलना मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझ में जान है, मुझ में जोर है, मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है। अरे मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये होता है स्वर्ग का भाषा। जब आप किसी पे गुस्सा करते हो, जब आप किसी से नाराज होते हो, क्या करते हो आप? तुरंत क्या करते हो? प्यार से, अरे मेरा सोना, मेरा बाबू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बहुत गुस्सा दिला रहा हो मुझे, पर फिर भी मुझे इतना प्यार आ रहा है तुम पे। ऐसे करते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? कैसे? कोई चिल्लाओ, चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना। चिल्लाने वाले कौन है? गुस्सा करने वाले कौन? चिल्लाओ, चिल्लाओ। कैसे चिल्लाते? चिल्लाओ। ऐसे हंस रहे हो जैसे कि कभी चिल्लाते नहीं हो। मैं बोलता हूं आपको कि आप क्यों नहीं चिल्ला सकते हो। मैं बोल रहा हूं आपको पता है क्यों नहीं चिल्ला सकते हो अभी? हाँ, परफेक्ट। तो जब गुस्सा कर रहे हो आप, अभी गुस्सा क्यों नहीं कर सकते हो? आप वैसे चिल्ला क्यों नहीं सकते? मालूम है क्या? जब आप गुस्सा करते हो एक आत्मा आपके ऊपर आता है और आप अपने होश में नहीं रहते हो, आप अपने काबू में नहीं रहते हो। वो आत्मा आपका वश लेता है। ध्यान से, जब आप गुस्सा कर रहे हो आप अपने आप को कह रहे हो, प्रभु तुम हट जाओ, आत्मा तुम आ जाओ, ये गुस्सा वाला आत्मा आ जाओ, मेरे ऊपर कब्जा करो। आपको पता है गुस्से की वजह से कितने लोगों का मौत हुआ है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, परिवार टूट जाता है। आपको पता है एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। किसकी वजह से मालूम है क्या? दो राजा बैठे थे और एक ने दूसरे का चाय का कप तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? इस पे विश्व युद्ध हुआ। किसी को भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि लोग कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? नहीं हो रहा। ऐसे जब आप गुस्सा करते हो ना, ऐसे ही छोटी छोटी चीज रहते जो लायक भी नहीं है ध्यान देने का। थैंक यू फादर। परमेश्वर का अगर पार्टनरशिप या भागीदारी चाहते हो, परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे निरंतर रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, स्वर्ग का भाषा रहना चाहिए, तभी आप स्वर्ग को बोल सकते हो। सब लोग बोलो, स्वर्ग का भाषा रहना चाहिए, स्वर्ग का वचन रहेगा मेरे मुंह पे, तभी मैं स्वर्ग को बोल सकता हूं। अभी दूसरा रीजन क्या है? एक से भले दो, एक से भले दो। क्यों? हमने लास्ट टाइम देखा था, किधर देखा था? इक्लीसियास्टीज 4:9-12। वहां पर खोलने की जरूरत नहीं है। क्या क्या देखा था? एक से भले दो, कि दो बेहतर है। क्यों? क्योंकि दो जन से काम जल्दी होता है कि नहीं होता है ना? काम जल्दी होता है ना। अगर आप अकेले कर रहे हो तो देर लगता है, पर जब परमेश्वर आपके साथ आते हैं चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। सब लोग है? लास्ट टाइम हमने देखा था नूआ और टाइटैनिक, नूआ का जहाज और टाइटैनिक। टाइटैनिक में उन्होंने परमेश्वर के बिना बनाया था टाइटैनिक, इसलिए टाइटैनिक क्या हुआ? डूब गया। परमेश्वर और नूआ ने ये जहाज बनाया, इसलिए नूआ का जहाज बच गया। आमेन। सब लोग है मेरे साथ? फिर हमने देखा कि 3-fold कॉर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। 3-fold कॉर्ड का मतलब क्या है? 3 धागा वाला, 3 धागे वाली गांठ।
3 धागे वाली गांठ टूटी नहीं जा सकती है। 3, 1 2 3। कौन 3? मैं, गॉड और पार्टनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैं जब अनुशासन अपने जीवन में डाल रहा हूं, मैं जब परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं, एक है जो अनदेखा पार्टनर है, जो मैं देख नहीं सकता हूं, अदृश्य पार्टनर है, ओके, पार्टनर अनसीन, और एक पार्टनर जो दिखता है, पार्टनर सीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ना केवल मैं परमेश्वर के सामने एक अनुशासित जीवन जीऊं, एक बंदे के सामने भी मुझे जीना है। मतलब मेरा दोस्त या मेरे पति या मेरे पत्नी या मेरे बच्चे, उनको मुझे बोलना है कि अगर मैं गुस्सा करूं तो मुझे याद दिलाना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे याद दिलाना कि मुझे नहीं करना है। अगर मैं उठूं नहीं सुबह 5 बजे तो मुझे उठाना और मुझे बोलना कि सोना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक परमेश्वर मेरा पार्टनर है और एक किसी के सामने मुझे जिम्मेदार होना है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को बोल दो, फॉर एग्जाम्पल किसी को बोल दो कि 6 महीने के किसी के सामने आपको जाके जिम्मेदार होना पड़ेगा। भाई मेरे अकाउंट में आज 50 रुपए है, 6 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 50,000 रहेगा। तो वो बार बार बोलेगा कितना है, कितना है, कितना है। किसी को अपना जिम्मेदारी बनाना पड़ेगा, ताकि आपका इज्जत का सवाल है कि मेरे अकाउंट में 6 महीने के अंदर 50,000 होना जरूरी है, वरना मेरा इज्जत चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को ऐसा बोलो, जब गांव जा रहे तभी बोलो, अगले बार मुझे देखो एकदम शान से आऊंगा, एकदम मेरे पास पैसा वैसा गोल्ड वोल्ड सब रहेगा। सब औरत लोग खुश। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लोगों के सामने वो दावा डालो ताकि आप पे प्रेशर बन जाए कि आप बदलो। स्पेशली आपके घर वालों को बोलो कि जब मैं गुस्सा करता हूं तो मेरे सामने हंसने का, क्या करने का? थैंक यू फादर। समझ में आया ये? ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, भागीदारी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बाइबल। सब लोग बोलो बाइबल आपका कॉन्ट्रैक्ट है। बाइबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जब आप परमेश्वर के साथ भागीदारी में आ रहे हो, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा ताकि आप जानो कि आपका पार्टनर का बिजनेस है क्या और वो कैसा चलता है और उसका बोलबाला कैसा है। आपको क्या शब्दकोश आपको इस्तेमाल करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप वो भाषा बोलेंगे नहीं तो आप वो पार्टनरशिप या काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। कॉल सेंटर में क्या होता है, वहां पे जब आप बात कर रहे हो ना, हम सबको हिंदी में बात करना बहुत ही मजेदार लगता है। तो जब कॉल्स नहीं आते वहां पर बैठ के हम लोग एक दूसरे से हिंदी में बात, क्या है क्या है क्या है। पर जब कॉल आता है, मजाल किसी का कि वो हिंदी में एक शब्द भी बोले, क्योंकि कॉल सेंटर कहां पर है? हम लोग कॉल सेंटर अमेरिका के क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं और उनका क्या है? इंग्लिश। अगर हमारे मुंह से एक शब्द भी हिंदी का आया, हमारे जॉब से हम बाहर फेंके जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मुझे वहां पर काम करना है, उनका भाषा मुझे बोलना ही पड़ेगा। ऐसा ही परमेश्वर के साथ अगर आपको काम करना है, परमेश्वर का वचन आपको बोलना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? आप अपना खुद का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होता है। जो ऐसे भी बोलते हैं ना, साउथ वाले बोलते हैं ना, वाट ये वांट, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्ट हूबहू उनको लगना चाहिए कि वो एक अमेरिकी से बात कर रहे हैं। इसलिए जब परमेश्वर के साथ आप काम कर रहे हो, लोगों को लगना चाहिए कि वो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। यस। ये तो मुश्किल है। सबसे ज्यादा तो मेरे पति और पत्नी को ही नहीं लगेगा कि मैं यीशु मसीह से बात। यीशु मसीह कैसे बात करते थे? अगर है यहाँ पर तो कैसे बात करते थे बताओ? हे बालकों मेरे पास आओ। अगर आपके बच्चे मस्ती कर रहे तो यीशु मसीह क्या बोलते थे उनको? हे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, आओ मेरे पास और आराम पाओ। हम लोग क्या करेंगे? हे मेरे पुत्री, हे मेरे पुत्र, आओ मेरे पास और थप्पड़ मार, थप्पड़ पाओ। ऐसा नहीं। आपको हर क्षेत्र में यीशु मसीह के जैसे, क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन, क्या बोलते हैं उसको, अनुकरण करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. तो
तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, सब लोग खोलो, सपोपदेशक, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा रहा हूं, यस, आपका कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। सपोपदेशक खोलो, 5 1 2 6 5 1 से 6 रीड। या रीड। समुपदेशक 5वां अध्याय 1 वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, बातें करने में उतावली न करना। कुछ लोग सोचते कम, बातें ज्यादा करते हैं, फिर बाद में सोचते कि हमने बोला क्या भाई। बिना सोचे बातें करते हैं, मूर्खता है। बाइबल में लिखा है मूर्खता है कि आप सुनने के पहले ही बात करोगे तो मूर्खता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बातें करने में उतावली मत बातें करने रहना, में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। ना कोई अपने मुंह से बात निकालना परमेश्वर के सामने उतावली से। ठीक है, ध्यान देना। हे परमेश्वर, कल से मैं 4 घंटे प्रार्थना करूंगा। ध्यान से भाई, वार्निंग दे रहा है ये स्क्रिप्चर, वार्निंग दे रहा है। हे परमेश्वर, आज से मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। हे परमेश्वर, आज से झूठ बोलना छोड़ दिया। आज से मैंने लतें छोड़ दिए। ध्यान से, जो आप यहां पर परमेश्वर को बोल रहे हो, ध्यान रखना। क्या क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है और तू कहां पर है? पृथ्वी पर है। आगे, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरे वचन क्या हो? थोड़े ही हो। इसलिए तो ब्रदर हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, है ना? आपको पता है सीसीटीवी कैमरा क्या देखता है? सीसीटीवी कैमरा देखता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना? कंपनी में रहता है ना सीसीटीवी कैमरा, वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो, पर वो ये नहीं देख रहे कि आप क्या सोच रहे हो। आप कुछ भी सोच सकते हो। यस, सही बात है कि नहीं? यस, परमेश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो सब देख वो ना केवल आपके कार्य को देखता है, आपके सोच को भी देखता है। आमेन। यस, दोनों भी छुपा नहीं है भैया। यस, आप मुंह से कुछ भी बोलते रहेंगे अपने बॉस को, बॉस आज आप तो बहुत ही शानदार लग रहे हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। फिर से बॉस आ गया, शिट, क्यों आया मूड खराब करने के लिए, अंदर से चल रहा है ना? जब मेहमान आते, अरे आइए आइए, इतना खुशी हो गई हमको कि आप आए हमारे घर पे। यही टाइम मिला था क्या आने के लिए? पहले फोन करके बोल नहीं सकते थे, हम घर से निकल जाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर के सामने आपका सोच नहीं छिपता है। यस, आपका कार्य भले लोगों को दिखे, पर आपका सोच परमेश्वर को दिखता है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में है, तू धरती पे है। तू ध्यान लगा तू क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ये भी जानता है कि तू क्या सोच रहा है। आगे, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बहुत से एक मूर्ख का पहचान मालूम है आपको? मूर्ख का पहचान क्या है? बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है। कभी देखे लोगों को बहुत बोलते हैं और आपका बात सुनना भी नहीं चाहते वो लोग। औरत लोग कभी एक दूसरे से मिले, अरे मालूम है मेरे घर में अरे चलते रहते बात ही, अरे रुको भाई, अरे मुझे भी बात करने दो, नहीं अरे बात करते रहते। वो मूर्खता का पहचान है। समझदारी का पहचान, होशियारी का पहचान क्या है मालूम है? क्या बुद्धिमानी का पहचान क्या है? कम बोलना। मुंह चुप रखो, बंद रखो, शांत बैठो। कोई बात कर रहा है ना, शांत बैठो। आपको पता है कोई गुस्सा कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रीद इन ब्रीद आउट। थैंक यू, याद है। शांत हो। क्या होना है? जितना आप गुस्सा करोगे उतना वो गुस्सा। ट्रेन में जब भी हम जाते हैं ना, कभी कोई धक्का मार दे, तुमको समझ में आया धक्का मार रहे, मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या? सॉरी नहीं, मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या? ठीक है, वो भी शांत हो जाता है। वो सोचता है अरे मैंने खाली फुकट गुस्सा किया। उनको मजा नहीं आता है। गुस्से वाले आदमी को तब मजा आता है जब कोई वापस से कुछ बोले। जब आप बोल ही नहीं रहे हो, आप पानी डाल रहे हो उसके ऊपर, वो शांत हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो वहां पे? आपको भी गुस्सा करना है, वो भी गुस्सा करेगा, आप चिढ़ोगे वो चिढ़ेगा। शांत हो जाओ। सब लोग बोलो शांत हो जाओ। मूर्खता का पहचान ये है कि वो बहुत बातें बोलता है। आगे, जब तू
परमेश्वर के लिए मन्नत माने हाँ, तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना। क्या? जब तूने बोला परमेश्वर के सामने मैं ये करूंगा, वो करने में विलंब तुरंत करो, तुरंत करो। आगे, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि वो मूर्खों से सारे मूर्ख बोलो आमेन। आ ही जाता है मूर्खों से प्रसन्न। आगे, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। जो मन्नत तुमने मांगी हो। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। क्या है यहाँ पे लिखा है? मन्नत का मानने से पूरी ना पूरी का ना पूरी भाजी पूरी। क्या? हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे? उससे बेटर कि तू मन्नत मांगे ही ना, कुछ बोले ना परमेश्वर के सामने कि मैं कल से प्रार्थना करूंगा, मैं कल से बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च हर दिन आऊंगा। मत मांगना कुछ भी, क्योंकि जब तुम कुछ बोलोगे ध्यान रखना कि तुम पूरा भी करो, क्योंकि परमेश्वर को मूर्ख पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना। और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। क्या? ईश्वर के दूत के सामने ना कहना कि ये। कितने लोग यहाँ पे कह रहे अरे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि परमेश्वर के दूत के सामने मत कहना कि ये गलती से बोल दिया। आपके मुंह से अगर शब्द निकला, ध्यान देना कि आप वो करो। सब लोग है? आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं क्या जो एक चीज बोलते हैं और दूसरा चीज करते हैं? कितने लोगों को लगता है अच्छा? और कितने लोगों को मालूम है कि हम वैसे ही करते हैं? हमको अच्छा भी नहीं लगते और हम वैसे ही करते हैं। हम भी बोलते हैं और हम करते नहीं है। बोलते हैं और करते नहीं है ना? बोलते हैं ना कभी और करते नहीं है। हम कल 5 बजे आ जाएंगे और कल कितने बजे आते हैं? 5 बजे फोन करे, अरे हम पहुंच रहे हो, घर से आ रहे, बस निकल रहे घर से। समझ में आया? जो टाइम बोला है वही टाइम पे पहुंचना जरूरी है। जो आप बोलते हो उसको करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। तेरे हाथ के कार्य को कौन नष्ट करेगा? परमेश्वर। पर परमेश्वर ने क्यों ऐसा होने दिया? आपके मुंह के वजह से। यस। आपके मुंह के शब्दों की वजह से आपका कार्य नष्ट हो सकता है या आपका कार्य बन सकता है। सब लोग हैं मेरे साथ? आपका जीवन सुधर सकता है या आपका जीवन बिगड़ सकता है आपके मुंह के बोली की वजह से। आपका मुंह के शब्द ना, धन्यवाद दो परमेश्वर को कि वो पूरा नहीं होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं है कि हम जो बोले वो हो जाए। धन्यवाद दो कि नहीं हो रहा है। गुस्से में कितने जनों ने बोला अरे अच्छा होता था कि मैं मर ही जाऊं। नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग स्वर्ग से उतरो बाबा, भारत के बालों के बारे में बात करो। गुस्से में कितने चीजें आपने बोला और शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले जो, देखिए कितने जनों को मालूम है कि गुस्सा सिर्फ एक भावना है। गुस्सा एक भावना है, मतलब मुझे गुस्सा तभी आया, उसके बाद में ठीक थी, है ना? सब लोग बोलते हैं ना। पर जो शब्द आप बोलते हो ना, भले वो भावना चले जाए, वो शब्द वही के वही रहते हैं। जो चोट पहुंचा के जाता है वो शब्द वो नहीं जाता है। भावना तो 5 मिनट का रहता है, वो गुस्से का भावना तो 10 मिनट का रहेगा, आधे घंटे का रहेगा, 1 दिन का रहेगा। पर उस गुस्से में जो शब्द आपने किसी को बोला और उनके दिल को चोट पहुंचाया, वो कभी नहीं जाता है उनके दिमाग से। इसलिए ध्यान देना, अपने आप को गुस्से के वश में कभी मत करना। अब ये आपको पता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है ना? स्वर्ग में परमेश्वर बैठे हैं। कौन है? हाँ, परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हैं। परमेश्वर जिसने ये पृथ्वी बनाया, जो पूरे कायनात को उन्होंने बनाया, वो कुछ ढूंढ रहे। देखते हैं परमेश्वर किस चीज के लिए ढूंढ रहे। क्या खोया है? कुछ खोया है क्या परमेश्वर का? अगर परमेश्वर को मिल नहीं रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को तो सब दिखता है, तो मिलना चाहिए ना, पर मिल नहीं रहा है। क्या ढूंढ रहे? देखते, फर्स्ट वर्स रीड, 2 Chronicles 16:19।
2 क्रॉनिकल 16:9 सॉरी 16:9। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां वचन। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में, उनके भागीदारी में अपना सामर्थ्य दिखाए। आमेन। परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं, जिस सामर्थ्य से पूरा स्वर्ग चलता है। स्वर्ग में बीमारी क्यों नहीं है? परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से। स्वर्ग में गरीबी क्यों नहीं है? परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से। स्वर्ग में शांति क्यों है? परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से। वो ही सामर्थ्य आपके द्वारा दिखाना चाहते हैं, पर पहला आपका मन तो तैयार होना चाहिए परमेश्वर के साथ भागीदारी करने के लिए। नेक्स्ट वर्स एजिकल 22:30 देखते परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है। 22:30 30। यहेजकेल 22वां अध्याय 30वां वचन। और मैं उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा हाँ, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। ऐसा एक भी भागीदारी करने वाला पार्टनर नहीं मिला जो किसको सुधारे? नाके को सुधारे, ना, बाड़े को सुधारे, सॉरी, किसको सुधारे? बाड़े किसको सुधारे? आपको याद है पहला वाला प्रीचिंग जो मैंने दिया था, बाड़ा क्या है? यस अनुशासन। यस। जो अनुशासित मनुष्य मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिल नहीं रहा है, जो मेरे सामने खड़े हो जाए। सिर्फ एक अनुशासित बंदा परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है और परमेश्वर उनके द्वारा एक पूरे राष्ट्र को बचा सकते हैं। आमेन। यस। क्या आप आज वो भागीदारी में आना चाहते हो परमेश्वर के साथ और बोलना चाहते हो कि अनुशासन में अपना जीवन में डाल रहा हूं? परमेश्वर यशाया के जैसा, यशाया ने कहा, परमेश्वर ने कहा कौन हमारे लिए जाएगा? यशाया ने कहा मैं हूं यहाँ। गाते ना गाना, मैं हूं यहाँ प्रभु, मंडे को गायब प्रभु, ट्यूसडे को कहीं और प्रभु, वेडनेसडे को अपने ही मनमानी में प्रभु, पर संडे को फिर से हूं यहाँ। परमेश्वर ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। परमेश्वर लोग चाहते हैं जो पूरे शिद्दत से उनके हो जाए, ताकि वो अपना पराक्रम, अपना महिमा, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव, कौन है ये लोग, उनके द्वारा दिखाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कोई कहता है क्या मैं हूं यहाँ? कोई कहने वाला है मैं हूं यहाँ? परमेश्वर ध्यान से अपने हाथों को उठाए, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं। आमेन। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइज़ाया 63:5 परमेश्वर क्या ढूंढ रहे हैं आप? आइज़ाया 63:5। यशाया 63 अध्याय 5वां वचन। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने खोजा पर कोई सहायक, कोई पार्टनर मुझे नहीं मिला। परमेश्वर को एक चीज नहीं मिल रहा है, जिस परमेश्वर ने पूरे दुनिया बनाया उनके लिए तो आसान होना चाहिए, पर उनको एक चीज नहीं मिल रहा है, वो है पार्टनरशिप, भागीदारी। जो मनुष्य बोलता है परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ भागीदारी करने के लिए तैयार हूं, आ जाइए, करेंगे साथ में आपका कार्य। आगे, मैंने इससे अचंभा भी किया। इससे क्या किया? अचंभा किया कि परमेश्वर जो है उनको नहीं मिल रहा है। अंबानी अगर आते हैं यहाँ पे, बोलते किसको मेरे साथ बिजनेस करना भाई, आ जाओ, पैसा नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ अपना टाइम देना पड़ेगा। 1 सेकंड में चर्च खाली, 1 सेकंड सब भागेंगे, अंबानी हमको करना है, हमको करना है, अंबानी हमको करना है, हाँ कि ना? परमेश्वर वहां पर खड़े हैं जो कभी असफल नहीं होते हैं। परमेश्वर का बिजनेस है जहां पर पाप नहीं होता है, जहां पर श्राप नहीं है, जहां पर बीमारी नहीं है, वो बिजनेस वो धरती पे लाना चाहते हो। कोई भी नहीं कह रहा है कि मैं हूं यहां। अचंभ करो, शॉक हो जाओ कि इतना खूबसूरत बिजनेस और कोई तैयार नहीं है करने के लिए। आगे, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। कोई क्या संभालना? बिजनेस, परमेश्वर का बिजनेस।
हाँ, आप कहाँ खोए हो यार। जितना अपने बॉस के लिए आप शिद्दत से काम करते हो ना, जितना ध्यान अपने आप का काम पे देते हो, अगर उतना ध्यान क्या, उसका आधा भी ध्यान अगर आप परमेश्वर की चीजों पे करोगे ना, आपका मुनाफा अनंत काल तक है। आमेन आमेन। अनंत काल तक, इस मरने के बाद का मुनाफा है। LIC आपके साथ नहीं रहेगा, जीवन के साथ और जीवन के बाद में। जीवन के बाद आपका LIC नहीं आता है आपके साथ, रह जाता है पीछे। यस। हाँ या ना? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कहाँ आ रहे भैया मेरे साथ? जीवन के बाद कहाँ आ रहे हो? LIC आ रहा है मेरे साथ? नहीं। जो आप परमेश्वर के साथ करोगे वो जीवन अनंत काल तक चलेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु कहेगा ऐसे लोगों से जो अभी उनका टाइम और समय और अपना पूरा शिद्दत से अपना मन उनको दे रहे कि आओ मेरे प्रियजनों, मैं तुम्हारे लिए मेरे परमेश्वर के, मेरे पापा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के आनंद में आ जाओ। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सा काम तैयार किया है, बहुत से राज्यों पे तुमको राज करना है। सोचो, आप प्रेसिडेंट रहोगे राज्यों का, जब यीशु मसीह आएंगे धरती पे राज्य करने के लिए, आप रहोगे प्रेसिडेंट। आगे। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ने ही मुझे संभाला। मैंने खुद कार्य किया, परमेश्वर कह रहे, क्योंकि कोई मुझे मनुष्य नहीं मिला, मुझे खुद कार्य करना पड़ा। क्यों परमेश्वर के इस बुलाहट को आप नजरअंदाज कर रहे हो? आप जो इतना बोल रहे हो, बाइबल में लिखा है आपके पॉकेट में, जहां पर आप पैसा रख रहे हो, आपके पॉकेट में क्या है? छेद है। आप पैसा तो डाल रहे हो, ऊपर नीचे से गिर रहा है, पैसा डाल रहे हो। कभी हुआ आपके साथ? पर्स कभी होल था आपके पर्स में, पैसा डाले नीचे गिर गया भाई, अरे कहाँ गया? अरे होल है, अरे निकल गया भाई। हुआ है आपके साथ? हर महीना हो रहा है आपके साथ। जो पैसा आप अंदर ला रहे हो, आप कमा के इतने परिश्रम से, वो कहाँ जा रहा है? पल भर में फुश करके, अरे क्या एक ही दिन में खत्म। पर जब आप परमेश्वर के साथ भागीदारी में आते हो, आप ना केवल आशीष कमाते हो या आशीष जीवन जीते हो, आप आशीष का कारण भी बनते हो। आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Is it finished? That verse is finished. Yeah. Next one, Jeremiah 5:1. Thank you, Father. किसी को कुछ मिल रहा है? आमेन। यिर्मयाह 5वां अध्याय, Jeremiah 5:1. यिर्मयाह 5वां अध्याय, पहला वचन। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। क्या बोल रहे? पूरे रास्ते भर ढूंढते रहना, खोजते रहना, क्या तुमको कोई भी मिलेगा जो मेरे साथ भागीदारी में आना चाहते? क्या परमेश्वर को कोई मिला था धरती पे भागीदारी करने के लिए? Yes. हाँ, आदम मिला था पहले, सबसे पहले आदम मिला था। जेनेसिस 3:8 खोलने की जरूरत नहीं है, 3:8-10 आदम मिला था। आदम के साथ चल के वो बातें करते थे। परमेश्वर स्वयं आते थे, चलते थे, आदम के साथ बातें करते थे। उसके बाद कौन मिला था? 7th फ्रॉम आदम। उसके बाद कौन मिला था? एनॉक मिला था, 22 और 24। एनॉक मिला था। लिखा है वहां पर, जब एनॉक का बच्चा हुआ मेथुसेला, तभी उन्होंने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर के इस बुलाहट को अपनाऊंगा। आपको पता है, एनॉक चलते चलते परमेश्वर ने एनॉक को स्वर्ग में उठा लिया बिना मृत्यु का। इस बंदे को, सब लोग देखो यहाँ पे, इनॉक, इस बंदे को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। सोचो ना, परमेश्वर इनॉक से इतना 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 खुश थे कि इनॉक को बोले तू मर मत भाई, तू धरती पे मत रहे, तू जल्दी से ऊपर आ जा। तेरा फ्रेंडशिप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तेरा पार्टनरशिप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुझे फिर कभी इस्तेमाल करूंगा। आज एनॉक और एलाइजा दो ऐसे ही बंदे हैं जो बिना मृत्यु का परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। तो सबसे ज्यादा एज, उम्र किसका हुआ है? एलाइजा का और एनॉक का। एनॉक का। सब लोग बोलो एनॉक। एक और बंदा था, और कौन सा बंदा था जो परमेश्वर के साथ चला? नोआ भी चला। गुड जॉब, नोआ। जेनेसिस 6:9
नोहा भी चला था परमेश्वर के साथ, और एक आखिरी बंदा था। एक आखिरी बंदा कौन है? अब्राहम भी चला, इब्राहिम। यीशु भी चले। इब्राहिम। दूसरा इतिहास 20:7 एंड जेम्स 2:23। समझ में आया कि नहीं है? ये सारे लोगों ने, आदम ने, इनोक ने, नोआ ने, अब्राहम ने कहा, हाँ परमेश्वर मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। और परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य इन लोगों के जीवन में किया। आपको नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते क्या? दूसरे ट्रांसलेशंस में एनोक के बारे में लिखा है, क्या मालूम है क्या? और वो लगातार रोज रोज परमेश्वर के साथ चलता रहा, और एक दिन वो गायब हो गया। रोज रोज चलना पड़ेगा, रोज रोज, हर सोच में, हर क्षण, हर मिनट आपको परमेश्वर की उपस्थिति का आपको ज्ञान रहना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहे, परमेश्वर मेरे साथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाप आपके आप से नहीं होगा अगर आप ऐसे सोचते हो तो। आपको पार्टनरशिप का बेनिफिट देखना है क्या, कि अगर आप परमेश्वर के साथ भागीदारी में आ जाओ, आपका क्या फायदा? दो जनों के जीवन से देखते हैं। सब लोगों ने लिखा ये? यस। कितने जन परमेश्वर के साथ चल रहे थे? नंबर 1 नाम, एडम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। गुड जॉब। अभी देखते हैं पार्टनरशिप विद गॉड या पार्टनरशिप परमेश्वर के साथ आपको क्या फायदा मिलता है। जेनेसिस क्या? जेनेसिस 39। ओपन जेनेसिस 39 2 to 3 and 23 पढ़ो। उत्पत्ति 39वां अध्याय 2 वचन। और यूसुफ अपने मिस्री कौन? यूसुफ। सबसे पहले बंदे के जीवन में देखते हैं यूसुफ। यूसुफ परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। देखते हैं उसके जीवन में क्या हुआ। सुनो गौर से। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ। और यहोवा उसके संग था। यहोवा, सब लोग बोलो, यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। आगे। सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान पुरुष, क्योंकि यहोवा उसके संग था, भागीदारी था, पार्टनर था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष, In English it is prosperous. प्रॉस्परस, उन्नति पाने वाला पुरुष हो गया, समृद्धि पाने वाला पुरुष हो गया। आगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यूसुफ के स्वामी ने देखा क्या? यूसुफ के स्वामी ने यहोवा को कैसे देखा? यूसुफ की जिंदगी से दिख रहा था कि परमेश्वरी उनके संग संग है। आपकी जिंदगी से दिखेगा क्या? आप खुद के कोशिश से जिंदगी जीना चाहते हो, या परमेश्वर आपके पार्टनर है, परमेश्वर आपके साथ है? एक्ट्स में भी लिखा है कि शिष्य को जब उन्होंने देखा, उनको ज्ञान हुआ कि ये लोग परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रहे हैं। आपकी जिंदगी से दिखेगा कि परमेश्वर आपके पार्टनर है कि नहीं। जो चिंता करते हैं जिंदगी में, परमेश्वर उनका पार्टनर है क्या? नहीं। जो टेंशन लेते हैं, परमेश्वर उनका पार्टनर है क्या? नहीं। जो गुस्सा करते हैं, परमेश्वर उनका पार्टनर है क्या? नहीं। जो प्यार करते हैं, परमेश्वर उनका पार्टनर है क्या? जो क्षमा करते हैं, पार्टनर है क्या? जो शांत रहते हैं, पार्टनर है क्या? जो हमेशा आनंदित रहते हैं, पार्टनर है क्या? परफेक्ट, गुड। आगे। सेम 2 and 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। कौन करता है हाथों का काम सफल? यहोवा। कौन कर रहा है? मुझे सिर्फ अपना हाथ देना है भाई। यहोवा मेरे हाथों के काम को सफल करता है, क्योंकि पार्टनर वो है। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए। अगर आप खुद के मेहनत से कर रहे हो ना, आपको खुद का मेहनत डालना पड़ेगा। यहां पर यहोवा आपको सफलता दे रहे, क्योंकि संग संग यहोवा चल रहे हैं आपके। आगे 23 3 you read? 23। 23वां वचन। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। जो कुछ वो करता था, यहोवा उससे सफलता देता था।
आपको अगर सफलता नहीं मिल रहा है, यहोवा के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो, आपको हर चीज, हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगा। दूसरा, मैंने कहा ना परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं ढूंढ रहा था और मुझे एक बंदा मिला। ब्रदर पास्टर, अभी आपने कहा कि आपको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। 1 Samuel 13:14 रीड या 1 Samuel 13:14 गुड जॉब। 1 Samuel 13:14 14 पहला शमूएल 13वां अध्याय 14वां वचन। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हाँ। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। क्या बात है, मिल गया। बाप रे बाप, बहुत ही बढ़िया। कौन मिला भैया, बताइए। जो उसके मन के अनुसार है। जो उसके मन के अनुसार है। सब लोग बोलो, मन के अनुसार। कौन है भाई? और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। और यहोवा ने उसको अपने प्रजा पे, प्रधान होने को ठहराया। जो यहोवा के साथ चलते हैं वो प्रधान हो जाते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। जो यहोवा के साथ नहीं चलते वो दूसरों के लिए काम करते हैं। आगे। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहोवा को एक बंदा मिला। एक्ट्स 13:22 में लिखा है कि वो बंदा कौन था? दाऊद। यस, आमेन। दाऊद था वो बंदा। 1 Samuel 16:18 1 Samuel 16:18 थैंक यू फादर। पहला शमूएल 16वां अध्याय 18वां वचन। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहमी ईशा के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। और जो इसके साथ यहोवा रहता है वो बात करने में बुद्धिमान होता ही होता है और वीर वो होता ही होता है और उसका चेहरा भी चमकता रहता है, रूपवान होता है उसका चेहरा। 18:12 1 Samuel 18:12 पढ़ो। पहला शमूएल 18वां अध्याय 12वां वचन। और शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। एक राजा जो दाऊद का बर्बादी चाहता था वो दाऊद से डर रहा था। जब लोग आपका बर्बादी चाहते हैं वो डरेंगे जब वो लोग यहोवा को देखेंगे आपके साथ साथ। एक औरत थी जो एक अंबरनाथ में रहती थी। ये कहानी पहले भी बताया था मैंने। अंबरनाथ में रहती थी और गुंडे लोग जो चाहते थे कि उनका वो जगह पे कब्जा करे क्योंकि उनका बंगलो था, तो उनका प्रॉपर्टी था ऐसा। तो गुंडे लोग चाहते थे कि उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा करे ताकि वो लोग वहां पर कुछ बिल्डिंग बनाए। तो हमेशा आके वो लोग धमकी देते थे। तो इस औरत ने पास्टर के पास गई और प्रार्थना करने के लिए। तो पास्टर ने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए। प्रार्थना करने के बाद वो औरत फिर से गई वहां पे और वो गुंडे लोग कभी आए नहीं। बाद में उन्हें पता चला, जब उन्होंने देखा कि जाना कि क्या है, तो वो गुंडे लोग कुछ उनमें से आए और बोलने लगे कि तुम्हारे साथ वो रात में जब हम आए थे तुम्हें पूरा जलाने के लिए, तुम्हारे घर को जलाने के लिए, वो कौन थे वहां पे जो खड़े थे? बड़े बड़े ऐसे सफेद वस्त्रों में ऐसे बॉडीगार्ड्स जैसे वहां पर खड़े थे। हम लोग इतने डर गए उनको देख के कि हम लोग भाग गए वहां से, बोले कि तुमको कभी तंग नहीं करेंगे। कौन था? स्वर्गदूत। ये अंबरनाथ की कहानी है, अंबरनाथ में हुआ है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आपको डराते हैं, जो आपको धमकाते हैं, जो आपका बर्बादी चाहते हैं, वो आपके निकट भी नहीं आ सकते। सौल दाऊद के निकट नहीं आ सकता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। वो लोग आपको मार डालना चाहेंगे पर फिर भी वो लोग आपको मार नहीं पाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। रीड 18:14 थैंक यू फादर। सब लोग हैं मेरे साथ? पहला शमूएल Almost done, 14वां वचन। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। अपने चाल में, अपने चौल में नहीं, चाल में। अपने चाल में क्या दिखाता था? बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उनके साथ था। आपको अपने चाल में बुद्धिमानी पहले दिखाना पड़ेगा, फिर यहोवा जो आपके साथ है वो दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 Samuel 5:10 बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। 2 Samuel 5:10 दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 10वां वचन। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई। दाऊद की बड़ाई आगे
और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। क्यों बढ़ाई अधिक होती गई? क्यों दाऊद अधिक होते गया? क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके संग था। परमेश्वर आपके संग है तो आप उसी हश्र में नहीं रह सकते हो। आप उसी घर में, उसी पगार में, उसी नौकरी में नहीं रह सकते हो। आप ऊपर 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 ही आते रहोगे। समझ में आया? कितने जनों ने बच्चे को पहले नहीं देखा? मीटिंग के बाद आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा बच्चे को देखने के लिए। सिस्टर बाद में दिखा देना सबको बच्चा कैसा है। हाँ, सब लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। आप अगर यहोवा आपके साथ है, आप उसी नौकरी में, उसी घर में, उसी हश्र में नहीं रह सकते हो। आप बढ़ते ही हो, आप प्रॉस्पेरिटी पाते हो, आप समृद्धि पाते हो, आप सफल होते हो। सब लोग है? ठीक है। तो बाइबल में लिखा है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर देम हु बिलीव। हिंदी में जो विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ संभव है। तो मैन प्लस बिलीव इक्वल्स टू पॉसिबल। सब लोग है? ओके। मतलब आदमी प्लस विश्वास मुमकिन। सब लोग है? सही बात है कि नहीं? भरोसा नहीं है तो मार्क 9:23 पढ़ो। मरकुस 9वां अध्याय 23वां वचन। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? शरीर से तैयार है? यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब लोग बोलो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या ये सही है कि गलत है? सही है। मैं बोल रहा हूं गलत है। अरे यीशु ने कहा, रेडी स्टडी मार्क 10:27 रीड। मरकुस 10 उसका 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा। यीशु फिर से कह रहे, यीशु ने देखा और कहा क्या? मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। ये मनुष्य से तो मतलब कुछ है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है। विश्वास करने के बाद भी नहीं हो सकता है। हाँ, मनुष्य किसी चीज में भी विश्वास कर सकता है। इसका ये नहीं कि सिर्फ यीशु में थोड़ी ना उनका उद्धार होगा। ओके, मनुष्य से भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परंतु परमेश्वर से क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। With God all things are possible. वहां पर लिखा है परमेश्वर के साथ। इंग्लिश में। एक ग्रीक वर्ड दूं क्या? एक ग्रीक वर्ड, यूनानी वर्ड चलेगा? सिर्फ एक? पक्का एक ही? हाँ, चलेगा ना? ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ का जो शब्द है उसको कहते हैं पैरा, PARA। सब लोग बोलो पैरा। मतलब परमेश्वर के पार्टनर बनके। जो परमेश्वर का पार्टनर बनता है उनके लिए सब बातें मुमकिन है। कम ऑन। तो मनुष्य और विश्वास सब बातें मुमकिन नहीं है, क्योंकि उद्धार नहीं हो सकता ऐसे इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर जब मनुष्य और परमेश्वर गॉड, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। समझ में आया? अभी इन लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन। ओके, तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का इच्छा क्या है? माइका, ससुराल नहीं, माइका। माइका 6:8। माइका किताब है, हाँ, बुक में। मीका 6:8। मीका 6 अध्याय 8वां वो वचन। मलाकी। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। और यहोवा परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर? जो ऊपर बैठे थे, सब लिखे ना ये। यस। परमेश्वर तुमसे छोड़ और क्या चाहते हैं?
आगे कि तू न्याय से काम करे कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ क्या, परमेश्वर क्या चाहते हैं वो आपको दिखा चुके हैं। क्या दिखाए कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये परमेश्वर, ये मैं, जब तक मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं मैं खुश हूं, हरियाली हरियाली, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे तूफानी पानी के पास नहीं, सुखदाई बाढ़ के पास, सुखदाई झरने के पास लेके जाता है और मेरे जी में जी ले आता है, मेरे में जी का जी निकाल देता है, फिर जी में जी लाता है और मार्ग में अपने नाम के निमित्त, हाँ, सब काटेरी मार्ग में, फिर धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मुझे घसीटता है, मुझे लात मारता है, क्या करता है, अगुवाई करता है। और चाहे मैं घोर अंधकार, चाहे मैं, सब लोग बोलो मैं, सब लोग बोलो मैं। परमेश्वर ने बोला कि आपको घोर अंधकार से जाने के लिए, आप क्यों जा रहे हो फिर? चाहे मैं, आप अकेले जा रहे हो, आपके साथ वो चरवा नहीं आ रहा है, क्योंकि चरवा आपको घोर अंधकार से लेके नहीं, ये आपका खुजली है कि आपको घोर अंधकार में जाना है। इसलिए लिखा है यहाँ पे, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह इसे होकर तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरा बच्चा अगर मेरा हाथ छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं मैं उसको छोड़ूंगा, मैं उसके पीछे पीछे भागूंगा उसको पकड़ने के लिए, हाँ कि नहीं? ऐसे कोई बाप है या माँ है क्या? जा रहे तू, जा, बहुत परेशान करे, जा गटर में गिर जा। कोई है यहाँ पे? बता दो अभी। नहीं, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता है, पर कुछ है परमेश्वर के हाथ में, क्या? तेरे सोटे और लाठी, तेरे सोटे और लाठी। क्यों अपना मनमानी कर रहे हो? क्यों जा रहे हो? फटफट चाहिए कि नहीं? लाठी की जरूरत है कि नहीं? नहीं, वो आपके लिए नहीं है, लाठी आपके लिए नहीं है, वो सोटा आपके लिए। सोटा मालूम में क्या होता है? ऐसा, जो वो गर्दन में डालते हैं, भेड़ के गर्दन में डालते हैं और उनको खींचते हैं पीछे, ओके। और लाठी वो जंगली भेड़ियों के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भेड़ियों के लिए है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डंडे से आपको नहीं मारते, डंडे से मारेगा ना बकरी को या भेड़ को, वो वहीं पे हार्ट अटैक आके मर जाएगा, इतना कमजोर उनका दिल है। ठीक है, तेरे सोटे और लाठी, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलता है। ऐसा नहीं कि चोट मिलता है, मैं रोता हूं, मुझे शांति मिलता है। आगे तूने मेरे सताने वालों के सामने, तूने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया। आप मस्त खा रहे हो वहां पे और आपके दुश्मन सब देख रहे, क्यों? क्योंकि आपका भागीदारी, आपका पार्टनर आपके साथ है। आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। वही दुश्मन जो आपको नोच खाते थे, वही दुश्मन जो आपको तबाह करते थे, उनके सामने परमेश्वर मेज बिछा रहा है, मतलब आप जश्न कर रहे हो उनके सामने। इसलिए जब भी आफतें आती है, जब भी मुश्किलें आती है, आपको खुश रहना है। आगे नेक्स्ट, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पे तेल मरा है। कितने जनों को अच्छा लगता है तेल सर पे? अरे मालिश कर दो, सर का मालिश कर दो, बहुत मजा आ जाएगा। कितने जनों को लगता है ना? स्पेशली बाल काटने के बाद और मजा आता रहेगा ना, सर पे मालिश तेल है ना, बहुत सुकून मिलता है। कौन ऐसा करता है और करते रहा, ऐसे नींद में आ जाते, बहुत मजा आता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अभी जो परमेश्वर के बिना जाते हैं ना, उनके कटोरे में एक बूंद आने से पहले वो उड़ जाता है। और यहां पर कह रहे मेरा कटोरा, ना केवल मैं आशीषित हूं, मैं लोगों को आशीष दे रहा हूं। हर जगह आशीष फैलती जा रही है, फैलती जा रही। इतने आशीष है मेरे पास क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन। निश्चय क्या? निश्चय मतलब क्या? इसका कोई डाउट नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है। निश्चय करुणा और भलाई, जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ
जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। हमेशा आपके साथ भला ही होगा, हमेशा आपके साथ भला होगा जब यहोवा आपके पार्टनर बनते हैं। आमेन। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। अभी आपको पता चला कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। माइका 6:8 करेक्ट? यस। परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे पता चला सबको? यस। ये आखिरी है भाई, खत्म हो गया। ओके, आखिरी है। सब लोग हैं? ओके, अभी एक और वर्स पढ़ेंगे। लूक, रीड लूक 12:47। लूक 12:47। सब लोगों को पता चला ना कि परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं परमेश्वर? वेट, क्या चाहते हैं परमेश्वर? सब लोग अपने मुंह से बोलो, क्या चाहते हैं परमेश्वर? नम्रता से परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर क्या चाहते हैं? उन्होंने आपको दिखाया कि नम्रता से परमेश्वर के साथ चले। सब लोग हैं? अपने मुंह से बोलो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर के साथ। आपने परमेश्वर के भवन में बोल दिया कि आप जानते हो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, है या किसी को नहीं मालूम? अभी भी सबको मालूम है? Yes. अभी ये वचन पढ़ो, लूका 12 ध्यान देना अभी क्या पढ़ रहे। लूका 12:47 वचन। हाँ। और वह दास हाँ। जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और तैयार ना रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, और ना उसके इच्छे के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। इस दिन के बाद जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा वो क्या होगा उसके साथ? बहुत मार खाएगा। अभी आप परमेश्वर की इच्छा जानते हो और परमेश्वर ने कहा जो दास परमेश्वर की इच्छा को जानता है और वो करता नहीं है वो क्या कहेगा? और जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और करता है वो क्या कहेगा? प्रतिफल पाएगा। प्रतिफल पाएगा। आमेन। लूक 5। परफेक्ट। यीशु मसीह के पीछे भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ यीशु मसीह को सुनना चाहते थे। तो यीशु मसीह समुद्र किनारे जा रहे थे एक बार और उन्होंने देखा इतना भीड़ है हमारे पीछे, तो एक नाव में बैठ जाते हैं। जाके एक नाव में बैठ जाते, जिस नाव का मालिक था सिमोन पतरस। क्या नाम था उनका? सिमोन पतरस। ठीक है, तो नाव में बैठ गए, यीशु मसीह ने प्रचार कर दिया। उसके बाद सिमोन को बुलाया और बोला चलो हम मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं। सिमोन ने बोला, पतरस ने बोला, अरे प्रभु जी पूरे रात भर हम लोग परिश्रम कर रहे और हमको एक भी मच्छी नहीं मिला। पूरे रात भर हम लोग क्या कर रहे? परिश्रम कर रहे। आपको पता है मच्छी पकड़ने के लिए वो लोग कितने बजे जाते हैं? रात को जाते हैं। रात को जाते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? सुबह के वक्त नहीं जाते वो लोग, रात को जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, मच्छी पकड़ते हैं, जाल डालते हैं, सब डालते हैं और सुबह होने से पहले वो लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मछुआरे थे। एक कारपेंटर से, यीशु मसीह का क्या प्रोफेशन था तभी? बढ़ाई का। ठीक है, तो एक कारपेंटर उनको बता रहे चलो हम जाके मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं। अरे तुमको क्या पता, हम जिंदगी बचपन से इसी बिजनेस में है, हमारे पापा इस बिजनेस में है, हमको मालूम है कि मच्छी नहीं मिलने वाला है क्योंकि अब तो सुबह भी हो गई, अब तो मच्छी नहीं मिलने वाला है। पर उन्होंने कहा एक चीज, फिर भी तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे वचन के आधार पर हम निकलते, चलो। आपको पता है क्या हुआ? यीशु मसीह को नाव में रख के वो लोग गए थे मच्छी को पकड़ने के लिए। जब वो लोग गए थे, जब टाइम भी नहीं था मच्छी का, जब सारे मच्छी उनको उल्लू बना के कहीं और छुपे हुए थे, हाँ, टाइम भी नहीं था मच्छी पकड़ने का, वो लोग गए और जब उन्होंने अपना जाल फेंका, इतने सारे मच्छी आ गए, इतने सारे मच्छी आ गए कि वो अपने जाल को वापस खींच नहीं पा रहे थे। और उन्होंने अपने शारीरिक पार्टनर्स को, मतलब बिजनेस पार्टनर को बुलाए और बोले तुम लोग भी आओ यहाँ पर, हमारा मदद करो। अरे मुनाफा इनका नहीं हुआ, मुनाफा उन लोगों का भी नहीं हुआ, दोनों का मुनाफा नहीं हुआ। और अब यीशु मसीह की वजह से ना केवल सिमोन पतरस को मच्छी मिला, जेम्स और जॉन को भी मच्छी मिला, दूसरे लोगों को भी मच्छी मिला। समझ में आ रहा है? और जब उन्होंने दोनों नाव के ऊपर डाल दिया सारे मच्छी, वो लोग जमीन पे आए, वो बोले कि हमसे जुदा हो जाओ, हमसे अलग हो जाओ, क्योंकि हम पापी लोग हैं, हम पापी लोग हैं, ऐसा चमत्कार हम नहीं देख सकते, हम पापी लोग हैं, इसके लायक हम लोग नहीं है। और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊं, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरे बनाऊं। आपको पता है उन्होंने क्या किया?
तुरंत हो गए उसके पीछे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुनाफा है, अभी तो बिजनेस चल रहा है हमारा, अच्छा धंधा चल रहा है हमारा, अभी कौन छोड़ के आएगा, चलो पापा को बाय बाय बोलते हैं, ये करते वो करते, कुछ तो बोले रहेंगे ना। लिखा है बाइबल में तुरंत। जब आपको यीशु मिल जाते हैं, जब आपको पता है कि चमत्कार कैसा होता है यीशु में, तुरंत सब छोड़ छाड़ के वो लोग यीशु के साथ पार्टनरशिप में जुड़ गए, परमेश्वर के राज्य के पार्टनरशिप में। और आपको पता है वो ही पत्रस, वो नींव बना, वो ही पत्रस पेंटिकॉस्ट के दिन पे खड़े होके परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य किए। समझ में आ रहा है? जॉन जेम्स जिसने आपने बुक लिखे, जिसने आपके बाइबल में लिखे हैं, वो ही जाके बड़े बड़े विश्वास के योद्धे बने। आज अगर वो मछुआरे के मछुआरे रहते थे, कोई उनको पहचानता नहीं था। आज आपको कोई पहचानता नहीं है। जब यीशु के साथ जुड़ोगे, इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। इतिहास में सदियों तक, तुम्हारे जाने के बाद सदियों तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा कि ये लोग थे जो परमेश्वर के साथ चले, ये लोग थे जो अजूबे किए, जो चमत्कार किए, जो बड़े बड़े कार्य किए। ये लोग थे जो परमेश्वर का असली वैभव और असली ऐश्वर्य और पूरे स्वर्ग को उन लोगों ने धरती पे बोया। क्या आप ये बनना चाहते हो? आपको परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में, आपको पार्टनरशिप में, परमेश्वर के साथ आपको पार्टनरशिप में जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा परमेश्वर के साथ चलता है, यीशु ने सिर्फ 3 साल, 3.5 साल कार्य किए और आज तक वो जिंदगियों को बदल रहे हैं। आपका 1 घंटा, आपका 1 साल, आपका एक बस इतना भी परमेश्वर के लिए इतना कर जाएंगे आप, अगर आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन पार्टनरशिप के लिए तैयार है? कितने जन कह रहे कि आज परमेश्वर मैं हूं यहां पर, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मन को, अपने दिमाग को अलग रखता हूं, मैं अपने सोचों को अलग रखता हूं और मैं आपके सोचों को अपनाता हूं, मैं आपके दिल को अपनाता हूं, मैं आपके वचन को अपनाता हूं, आपके वचन बोलता हूं, मैं आपके सोचों को सोचता हूं, मैं आपके कार्य करता हूं, आपके राज्य के लिए जीता हूं, आपके राज्य में ही मैं मगन रहूंगा, दिन भर रात भर आपके शब्दों में, आपके वचन में मगन रहूंगा और जो कुछ मैं करूंगा वो प्रबल, वो प्रभावित और वो सफल होता जाएगा। क्योंकि आप मेरे पार्टनर हो पिता, आप मेरे पार्टनर हो। पवित्र आत्मा, आज हम कहते हैं कि हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आज हम कह रहे हैं कि हम अपना मनमानी नहीं करेंगे, हमारा समझ का सहारा नहीं लेते हुए हम आप पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे और आप हमारे रास्ते को एकदम सरल कर दोगे। पवित्र आत्मा, आज हमारे जीवन को आपके हवाले करते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप में जुड़ते हैं। जैसे आप यूसुफ के साथ थे, जैसे आप दाऊद के साथ थे, आपके नजरें ढूंढ रहे आज भी जो जिसका मन आपके द्वारा, आपके प्रति तैयार है। हम कहते हैं हम है यहाँ पर पिता, हमें इस्तेमाल कीजिए, हमारे द्वारा अपना कार्य कीजिए। 2 मिनट लीजिए और पवित्र आत्मा से बातें कीजिए। पवित्र आत्मा, आज मैं पार्टनरशिप के लिए, मैं भागीदारी के लिए हाँ कह रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरा मनमानी नहीं होगा, मैं अपने समझ का सहारा नहीं लूंगा, मैं शरीर पे मन नहीं लगाऊंगा, मैं आत्मा से चलूंगा, मैं आत्मा में ही बढ़ूंगा, मैं आत्मा के शब्द बोलूंगा, मैं आत्मा के सोचूंगा, मैं पवित्र आत्मा के साथ साथ आगे परमेश्वर का कार्य लेते जाऊंगा, यीशु मसीह का कार्य लेते जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैंने किया वो करेगा वो, और वो उससे भी बड़ा कार्य करेंगे, उससे भी बड़े कार्य करेंगे। आज समय आ चुका है कि हम बड़े बड़े कार्य करेंगे, पर वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम भागीदारी में ना आए परमेश्वर के साथ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हम जानते हैं कि सब लोगों को समझ में आया कि जो वो लोग आपके हुजूरी में बोलते हैं वो आप लिखते हो। तो ऐसे ही उन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला, पर उन्होंने दिल से कहा कि वो आपका पार्टनर बनना चाहते पिता। इसलिए आज से उनका पार्टनर बन के पिता परमेश्वर उनको सफलता दीजिए हर क्षेत्र में, और अजूबे कीजिए उनके द्वारा। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, स्वीकार करो। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.